नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फैली वॉच पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले एक ऐसी मूवी के बारे में जो जागने के बाद पिछले दिन क्या हुआ था सब भूल जाते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना ना भूले। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। ये कहानी एक ऐसे शहर की है जहाँ कभी भी सूरज नहीं निकलता है। इस शहर में हमेशा ही अंधेरा रहता है। इस शहर में रात के 12 बजे तक जिस भी इंसान की जो भी यादें हैं पिछले दिनों की, वो सब भूल जाते हैं और अगली सुबह जब वो जागते हैं तो उन्हें पिछले दिन का कुछ भी याद नहीं होता। और साथ ही शहर का पूरा स्ट्रक्चर भी काफी बदल जाता है। कहानी की शुरुआत में एक जॉन नाम के व्यक्ति को दिखाया जाता है जो एक होटल के बाथटब में नहा रहा होता है। साथ ही उसे ये नहीं पता चलता कि वो यहाँ आया कैसे। इनफैक्ट उसे उसका नाम भी नहीं पता होता है। साथ ही उसे एमनीजिया की भी बीमारी होती है जिसमें इंसान सब कुछ भूल जाता है। जॉन अपने कपड़े पहनने के बाद अपने सूटकेस को चेक करता है। उसमें से एक कार्ड निकलता है जिसपे शेल बीच लिखा होता है। यहाँ पे धीरे धीरे उसे अपने पास्ट के कुछ ग्लिम्स याद आ रहे हैं। तभी वहाँ पे रखा हुआ फोन बजने लग जाता है। जॉन वो फोन उठाता है और वहाँ से डॉक्टर उसे बताते हैं कि एक फेल एक्सपेरिमेंट की वजह से तुम्हारी याददाश्त जा चुकी है और अब कुछ लोग तुम्हें पकड़ने के लिए भी आ रहे हैं, जिनको स्ट्रेंजर्स भी कहा जाता है। जॉन यहाँ जल्द से जल्द होटल से निकलना चाहता है ताकि उसे कोई पकड़ ना सके। तभी कमरे में उसे एक डेड बॉडी दिखाई देती है। यह डेड बॉडी देखकर वो काफी घबरा जाता है और उसे लगता है कि शायद इसको जॉन ने ही मारा है। तभी वो लॉबी में जाता है और वहाँ जितने स्टाफ हैं वो सब लोग सो रहे होते हैं। जॉन यहाँ कुछ समझ नहीं पा रहा है कि आखिर हो क्या रहा है। और तभी घड़ी में 12 बज जाते हैं। 12 बजने के साथ ही सभी लोग जो है जाग जाते हैं। जॉन को अब भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये सब फिर क्या हो रहा है। जॉन तुरंत होटल से निकल जाता है और जो स्ट्रेंजर जो उसके पास आ रहे थे वो होटल के अंदर एंटर करते हैं। स्ट्रेंजर्स वहाँ के स्टाफ से जॉन के बारे में पूछने लगते हैं। स्टाफ को जॉन के बारे में कुछ नहीं पता होता। दूसरे सीन में जॉन की वाइफ एमा को दिखाया जाता है जो स्टेज पे परफॉर्म कर रही होती है। अब जब उसकी आंखें खुलती है तो उसके पास एक कार्ड होता है जो उसकी दोस्त ने दिया था। उस पे एक डॉक्टर का सारा इन्फॉर्मेशन होता है जिसमें वो बताती है कि यही डॉक्टर तुम्हारे पति का इलाज कर रहे थे। अब ये डॉक्टर तुमसे मिलना चाहते हैं और यहाँ पे जो है तुरंत उसकी वाइफ मिलने के लिए उसके घर पर चली जाती है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि तुम्हारे पति जॉन की याददाश्त जा चुकी है और साथ ही कुछ ऐसे स्ट्रेंजर्स हैं जो तुम्हारे पति का पीछा कर रहे हैं और वो लोग तुम्हारे पति को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। इसलिए जब भी तुम जॉन से मिलोगी ना, मुझे जरूर बताना। वहीं अब होटल में दिखाया जाता है जहां जॉन को डेड बॉडी मिली थी। वहां पुलिस पहुंच चुकी है इन्वेस्टिगेट करने के लिए और पुलिस की बातों से ये साफ होता हुआ नजर आता है कि इस महीने में ये छठा मर्डर है। क्योंकि यहाँ पे जॉन उस वक्त मौजूद था तो सारा शक जॉन के ऊपर चला जाता है। एमा भी पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है क्योंकि उसका पति लापता है, अभी तक आया नहीं तो उसकी रिपोर्ट लिखवाने के लिए। और जब पुलिस को ये पता चलता है कि ये जॉन की वाइफ है, जॉन को तो हम भी ढूंढ रहे थे, जॉन के बारे में और भी सारी इन्फॉर्मेशन वो लेने लग जाते हैं। पर कई सारी बातें ऐसी भी थी जो उसकी पत्नी को पता नहीं थी और पुलिस जो उसे जाने के लिए कह देती है। अब वहीं दूसरी तरफ जॉन को दिखाया जाता है जो पूरे शहर के चक्कर लगा रहा है इधर से उधर और उसे अपने पास्ट के बारे में बहुत ही कम चीजें याद है। वहीं दूसरी तरफ जॉन को दिखाया जाता है जो पूरे शहर में घूम रहा होता है। उसे अपने पास्ट के बारे में बहुत कम चीजें याद है। चलते चलते वो शेल बीच तक पहुंच जाता है जिसका पोस्ट कार्ड उसने होटल में देखा था। जॉन उसके ऊपर चला जाता है जहाँ पे स्ट्रेंजर भी आ जाते हैं जिसके पास टेलीकाइनेसिस की पावर भी है, जिसके थ्रू वो किसी का भी दिमाग कंट्रोल कर सकता है। और जब वो टेलीकाइनेसिस पावर का जॉन के ऊपर इस्तेमाल करते हैं तो जॉन के ऊपर कोई असर नहीं दिखता है। अब यहाँ पे जॉन भी अपने आंखों से और अपने दिमाग से टेलीकाइनेसिस पावर का इस्तेमाल करता है जिसके थ्रू वो स्ट्रेंजर्स मारे जाते हैं। इसे देखकर बचे हुए स्ट्रेंजर्स और खुद जॉन भी हैरान हो रहा है क्योंकि यहाँ जॉन को खुद नहीं पता था कि उसके अंदर इतनी बड़ी पावर भी है। इसके बाद वो अपने बेस में चले जाते हैं जहाँ बाकी के स्ट्रेंजर काफी ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर जॉन के पास वो टेलीकाइनेसिस की पावर आई कैसे। धीरे धीरे इन्हें समझ में आ रहा होता है कि जब ये जॉन के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ये एक्सपेरिमेंट फेल हो गया था तो इनकी जो भी पावर थी ना वो जॉन के अंदर ट्रांसफर हो गई थी। यानी इसका मतलब ये हुआ कि वो अपने दिमाग से किसी को भी कंट्रोल कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ जॉन को दिखाया जाता है जिसे बार बार अपने पास्ट की चीजें याद आ रही होती है। उस फ्लैशबैक में वो अपने घर को देखता है। इसके बाद वो अपने घर पहुंच जाता है जिसके बाद एमा उससे देखकर काफी हैरान हो जाती है। एक्चुअली एमा इसलिए परेशान हो रही होती है क्योंकि यहाँ पे जॉन जो है 15 दिनों से गायब था। वो तुरंत जॉन से पूछने लग जाती है कि ये बताओ तुम पिछले 15 दिनों से कहाँ थे। अब जॉन यहाँ खुद परेशान हो रहा होता है। वो कहता है मुझे कुछ याद नहीं, मुझे नहीं पता मैं कहाँ था। मुझे मेरे वॉलेट के अंदर से तुम्हारा फोटो और इस घर का एड्रेस मिला था, मैं उसी को फॉलो करते हुए आ गया।
और तुम्हारी फोटो मेरे पास थी तो मैंने अज्यूम कर लिया कि शायद तुम मेरी वाइफ हो। जब जॉन इस तरह की बातें करता है तो एमा काफी हैरान हो जाती है कि किस तरह की बातें कर रहे हो तुम। और साथ ही वो ये बताती है कि क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे ऊपर 6 लोगों के मर्डर का चार्ज लगा हुआ है, पुलिस तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है, तुम्हें ढूंढ रही है। जैसे इन दोनों में बातें शुरू होती है तभी वहाँ पे पुलिस दस्तक दे देती है। वो तुरंत जॉन को पकड़ने के लिए जाता है लेकिन जॉन यहाँ से फरार हो जाता है। वहीं दूसरे सीन में स्ट्रेंजर्स की मीटिंग को दिखाया जाता है जहाँ पे एक डॉक्टर भी होते हैं और यहाँ पे इस बात का खुलासा होता है कि ये स्ट्रेंजर्स कोई और नहीं एलियन है और इन सब के बीच में मौजूद जो डॉक्टर है ना सिर्फ वही इंसान है, बाकी सब एलियंस हैं। उसके बाद स्ट्रेंजर्स का लीडर भी यहाँ आ जाता है। यहाँ घड़ी में 12 बज जाते हैं। उसके बाद वो अपनी मशीन को ट्यून करता है और यहाँ हैरानी की बात ये है कि जैसे उसकी मशीन ट्यून होती है उस शहर के सभी लोग 5 मिनट के लिए सो जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ बात करें जॉन की तो जॉन के ऊपर इसका कोई असर ही नहीं होता, वो अभी भी जाग रहा है। वो अपने आसपास सभी सोए हुए लोगों को जगाने की कोशिश कर रहा है लेकिन कोई भी जाग नहीं रहा। उसके साथ ही शहर का पूरा आर्किटेक्चर भी बदल रहा होता है। यहाँ जितने भी पुरानी बिल्डिंग्स थी उनकी जगह अब नई नई बिल्डिंग आने लग जाती है और ये सब कुछ वो स्ट्रेंजर्स अपने दिमाग के पावर से और मशीन की मदद से कर रहे होते हैं। और इन स्ट्रेंजर्स के पास जो वो डॉक्टर है उसकी मदद से वो इंसानों के दिमाग की जो मेमोरी है उसे भी बदलने लग जाते हैं ताकि उनकी लोकेशन को भी बदला जा सके, ताकि जब अगली सुबह उनको होश आएगा तो वो एक नई पहचान के साथ जिएंगे। यहाँ पे स्ट्रेंजर्स अपने लीडर से कहते हैं कि जब वो ट्रेनिंग कर रहे थे, मतलब जब अपने दिमाग की पावर का इस्तेमाल कर रहे थे तो उन्हें कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। ये सुन के लीडर को गुस्सा आ जाता है और उन्हें समझ में आ गया कि ये सब कुछ जॉन की वजह से ही हो रहा है। लीडर कहता है कि हमें जल्द से जल्द जॉन को पकड़ना होगा और यहाँ पे डॉक्टर कह देते हैं कि मेरे पास जॉन की मेमोरी भी है। अगर हम जॉन की इस मेमोरी को किसी के अंदर इंजेक्ट कर देना तो हमें पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली जॉन कहाँ पे है। दोस्तों इन लोगों के पास एक बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी होती है जिसके थ्रू ये किसी भी इंसान की दिमाग की मेमोरी निकाल कर किसी तीसरे के दिमाग में डाल सकते हैं, जिसके बाद उसका दिमाग पूरी तरीके से स्विच हो जाएगा। ये लोग सेम ऐसा ही करते हैं, जॉन की मेमोरी किसी तीसरे पर्सन के माइंड में डाल देते हैं और इसके बाद स्ट्रेंजर्स को पता लग जाता है कि जॉन कहाँ पे है। अब वही जॉन को दिखाया जाता है जो किसी भी तरह शेल बीच तक पहुंचना चाहता है। अब चलते चलते वो सबवे तक पहुंच जाता है जहां पे वो लोगों से पूछता है कि शेल बीच के बारे में। अब यहाँ चौंकाने वाली बात ये होती है कि सबको शेल बीच के बारे में पता है लेकिन वहां जाने का रास्ता किसी को नहीं मालूम। जॉन एक बार फिर उस कार्ड को देखता है जो उसे होटल में मिला था। अब उस कार्ड के ऊपर जो लिखा हुआ था वो उसको फॉलो करने लग जाता है। अब वो के हैरिस के घर तक पहुंच जाता है। वहां जाके उसे ये मालूम होता है कि हैरिस उसके अंकल जी हैं। अब अपने अंकल जी से वो अपने पास्ट के बारे में पूछने लग जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ हैरानी की बात ये है कि उसके अंकल के पास जॉन की सिर्फ बचपन की यादें हैं, उसकी जवानी की यादें कुछ भी नहीं है उनके पास। जॉन को बताते हैं कि तुम्हारा पूरा चाइल्डहुड शेल बीच के आसपास ही गुजरा है और तुम्हारी परवरिश मैंने ही की है क्योंकि आग लगने की वजह से तुम्हारे पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। जॉन अपने अंकल से कहता है कि मैं शेल बीच तक जाना चाहता हूँ, आप मुझे वहाँ जाने का रास्ता प्लीज बता दीजिए। दोस्तों यहाँ पे तो उसके अंकल को भी वहाँ तक जाने का रास्ता नहीं पता तो वो जॉन को कैसे बताएंगे। यहाँ स्ट्रेंजर्स की पूरी टीम आ जाती है जॉन को पकड़ने के लिए और चारों तरफ से जॉन को घेर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ इंस्पेक्टर जॉन की वाइफ को लेकर आ जाता है और वो जॉन को अपने साथ लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ पे पुलिस उससे इंटेरोगेट करने लग जाती है और पूछती है 6 मर्डर के बारे में। जॉन कहता है मुझे नहीं पता, मैंने किसी को नहीं मारा। जॉन कहता है कि इस शहर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा मुझे कुछ भी नहीं समझ में आता, मुझे शेल बीच तक जाना है, अगर आपको रास्ता पता है तो मुझे प्लीज बता दीजिए। जॉन यहाँ पे अपने टेलीकाइनेसिस की पावर जो है वो इंस्पेक्टर साहब को दिखा देता है। अब जॉन की ऐसी बातें सुनकर उसकी पावर देखकर इंस्पेक्टर हैरान हो जाते हैं। इंस्पेक्टर साहब के पास जॉन के किसी भी सवाल का जवाब नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ स्ट्रेंजर्स को दिखाया जाता है जो सबको सुलाकर पुलिस स्टेशन तक पहुंच जाते हैं जॉन को पकड़ने के लिए। लेकिन गजब की बात ये होती है कि जॉन और इंस्पेक्टर जो है पहले ही वहां से निकल चुके होते हैं और डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं। डॉक्टर को वो अपनी कार में बिठाते हैं और शेल बीच की तरफ निकल जाते हैं। चलते चलते ये लोग एक जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पर एक ब्रिज होना चाहिए था, पर ये क्या वो ब्रिज वहाँ से गायब थी। दरअसल ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये स्ट्रेंजर्स रात के 12 बजे के बाद शहर का पूरा आर्किटेक्चर बदल देते थे। अब ये तीनों जो है बोट की मदद से आगे बढ़ते हैं। यहाँ डॉक्टर इन दोनों को सारी सच्चाई बता देता है और कहता है कि स्ट्रेंजर्स तुम दोनों को ही ढूंढ रहे हैं और वो स्ट्रेंजर्स इंसान नहीं है, वो दूसरे प्लेनेट से आए हुए एलियंस हैं। उनकी स्पीसीज जब खत्म हो रही थी तो वो हमारे प्लेनेट पे आ गए। उसके बाद उन्होंने इंसानों को देखा जिसके अंदर आत्मा होती है, लेकिन स्ट्रेंजर्स के अंदर आत्मा नहीं होती है
और वो इंसानों की आत्मा के जरिए अपनी स्पीशीज को बचाना चाहते हैं। और यही कारण है कि उन्होंने इंसानों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना चालू कर दिया। वो इंसानों की मेमोरी के ऊपर काम करना चाहते हैं, उनकी यादों के ऊपर काम करना चाहते हैं। और इसको पूरा करने के लिए उन्होंने बहुत सारे इंसानों को किडनैप किया, अपने स्पेसशिप में लेके गए और जहाँ पे उन्होंने इंसानों को इकट्ठा कर करके एक शहर बना डाला, जहाँ पे रात के 12 बजे के बाद उस शहर का पूरा आर्किटेक्चर बदल जाता है। और उसके बाद वो इंसान की मेमोरी को कई बार रीसेट भी करते हैं और एक इंसान की मेमोरी को दूसरे इंसान की मेमोरी में इंजेक्ट भी कर देते हैं, ताकि उन लोगों को ये पता चल सके कि इंसान की मेमोरी दूसरे इंसान की मेमोरी में जाने पर क्या असर होता है। और बात की जाए यहाँ जॉन की, तो जॉन के साथ भी इस तरह का एक्सपेरिमेंट कई बार हुआ और बार बार एक्सपेरिमेंट करने के बाद यहाँ जॉन के ऊपर उन पावर ने काम करना बंद कर दिया और उन स्ट्रेंजर्स के अंदर जो भी पावर थी ना, वो जॉन के अंदर ट्रांसफर हो गई है, जिसके बाद उसे इस दुनिया की पूरी सच्चाई के बारे में मालूम होने लग गया। और बात करूं मैं अपनी, तो उन्होंने कभी भी मेरी मेमोरी को ट्रांसफर नहीं किया क्योंकि उन्हें मेरी मदद की जरूरत थी। जॉन यहाँ पे एक सवाल पूछता है कि ये बताइए कि यहाँ पे हमेशा अंधेरा ही क्यों रहता है, कभी उजाला क्यों नहीं होता? तो डॉक्टर यहाँ ये बताते हैं क्योंकि ये लोग सूरज की रोशनी को बर्दाश्त ही नहीं कर सकते और इसीलिए इन्होंने ऐसी जगह पे इस शहर को बनाया है जहाँ पे सूरज की रोशनी ना पहुँच पाए। अब धीरे धीरे ये लोग आगे बढ़ रहे होते हैं और शेल बीच तक फाइनली पहुँच जाते हैं। और हैरानी की बात ये होती है कि वहाँ कोई भी बीच नहीं है, सिर्फ एक दीवार है जहाँ पे शेल बीच नाम से एक पोस्टर लगा हुआ है। इस दीवार को अब ये लोग तोड़ना शुरू कर देते हैं और जब ये दीवार टूटती है ना, तो उसके बाद इनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। काफी शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि इनके सामने एक स्पेस होता है। अब इन्हें ये समझ में आ जाता है कि ये पूरा शहर धरती पे नहीं एक स्पेस पे बना हुआ है, जिसका मतलब ये हुआ कि ये लोग अब कभी भी यहाँ से नहीं निकल पाएंगे। तभी दूसरी तरफ स्ट्रेंजर्स की एंट्री होती है जो एमा को लेकर आते हैं। स्ट्रेंजर्स जॉन को कहते हैं कि अगर अपनी पत्नी को सही सलामत चाहते हो ना, तो तुम खुद को हमारे हवाले कर दो, नहीं तो इसे मार देंगे। ये सब कुछ सुनने के बाद इंस्पेक्टर गोली चलाना चालू कर देता है और अपने डिफेंस में यहाँ पे स्ट्रेंजर्स भी उनपे अटैक करना चालू कर देता है। लोगों की लड़ाई के चक्कर में इंस्पेक्टर जो है स्पेसशिप के बाहर चले जाते हैं और उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। उधर जॉन को दिखाया जाता है जिसे एक चेयर के साथ बांधा होता है और उसके सामने बहुत सारे स्ट्रेंजर्स होते हैं जो जॉन को मार देना चाहते हैं क्योंकि इस जॉन की वजह से उनकी पावर कम हो रही है। स्ट्रेंजर का जो लीडर होता है वो कहता है मेरे पास एक और आइडिया है। वो एक इंजेक्शन देता है डॉक्टर साहब को। स्ट्रेंजर कहता है डॉक्टर से कि इस इंजेक्शन को जॉन को लगा दो, जिसके बाद जॉन की जो आत्मा है ना, हम सभी स्ट्रेंजर के अंदर आ जाएगी। लेकिन डॉक्टर साहब यहाँ चालाकी दिखाते हुए इंजेक्शन को बदल देते हैं और कोई दूसरा इंजेक्शन ही जॉन को लगा देते हैं। ये इंजेक्शन लगने के बाद जॉन की जो पावर थी टेलीकाइनेसिस की, वो डबल हो जाती है और उसकी जो भी पास्ट की यादें थी वो भी आने लग जाती है। अब पावर डबल हो जाने के बाद वो अपने पावर का इस्तेमाल करके सभी को मारने लग जाता है, जिससे कुछ कुछ स्ट्रेंजर्स तो खत्म हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे स्ट्रेंजर्स के जो लीडर हैं उनके अंदर बहुत ही ज्यादा पावर है। इनफैक्ट जॉन के अंदर जितनी पावर है उतनी ही उससे ज्यादा पावर जो है उस लीडर के अंदर है, जिसका असर उन पे नहीं होता। लीडर ठान लेता है कि मुझे जॉन को मारना है। वो एक चाकू फेंकते हैं जॉन की तरफ, लेकिन जॉन अपनी पावर का इस्तेमाल करके उस चाकू की दिशा को पलट देते हैं और वो चाकू सीधे जाके लीडर को लग जाता है, जिसके बाद लीडर साहब की मृत्यु हो जाती है। जॉन यहाँ पे डॉक्टर साहब से पूछता है कि मेरी वाइफ एमा कहाँ पे है। डॉक्टर साहब यहाँ बताते हैं कि उसकी मेमोरी को फिर से रीसेट कर दिया गया है। डॉक्टर साहब यहाँ बताते हैं कि तुम्हारी वाइफ की मेमोरी को रीसेट कर दिया गया है, जिसका मतलब ये हुआ कि उसे अपने पास्ट के बारे में कुछ भी याद नहीं है। उसे ये तक नहीं याद है कि तुम उसके हस्बैंड हो। ये सब सुन के जॉन को बहुत ज्यादा दुख होता है। अब यहाँ पे जॉन अपनी पावर की मदद से इस जगह को ठीक वैसा ही बना देता है जैसा ये एक्चुअल में होना चाहिए था। यहाँ पे वो एक ओशन को भी क्रिएट कर देता है और इस स्पेसशिप को वो एक ऐसी पोजीशन तक लेकर जाता है जहाँ पर इस पर सूरज की किरणें पड़ सके। ठीक उसी तरीके से जैसे अर्थ पे दिन और रात होती है, तो यहाँ पे भी दिन और रात होना चाहिए। अब कुछ टाइम बाद वो एमा के पास जाता है, लेकिन एमा उसे पहचानने से इनकार कर देती है। उसकी सारी मेमोरी गायब हो चुकी है। जॉन एमा से कहता है कि मैं शेल बीच जाना चाहता हूँ और एमा भी कहती है कि अच्छा, मुझे भी वहीं जाना है। उसके बाद ये दोनों शेल बीच की तरफ निकल जाते हैं। एक्चुअली में शेल बीच एक ऐसी जगह है जहाँ जॉन का पूरा बचपन बीता है। कई सारे यादें उसकी इस जगह से जुड़ी हुई हैं।
एमा और जॉन की बहुत सारी यादें भी शेल्बी से जुड़ी हुई है, तो वो इस उम्मीद में एमा को वहां लेके जाता है कि शायद इसे कुछ याद आ जाए, और अगर उसे कुछ याद नहीं भी आता तो नई तरीके से अब उसे एमा के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करनी होगी। और बात करें इस जगह की, तो इस जगह को जॉन ही कंट्रोल करता है, क्योंकि यहाँ पर जॉन के पास ही सबसे ज्यादा पावर है। और बात करें यहाँ के लोगों की, तो उनको बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं है कि वो लोग एक स्पेसशिप में रह रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ पे दिन और रात हो रही है धरती की तरह, तो उन्हें यही लगता है कि वो लोग धरती पे ही रहते हैं। तो इसी के साथ ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है। कहानी आपको कितनी ज्यादा पसंद आई, आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और इसी की तरह और इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।